हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो अभी एबंस होल्डिंग की बात करने वाले हैं हम। आईपीओ आने वाला है उसका। उससे पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और हर कोई जो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग वीडियोस देखना चाहता हूँ उनको प्लीज़ मेरे चैनल का रिकमेंडेशन दीजिए। तो अभी ये कंपनी के बारे में थोड़ी सी ना इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो कंपनी की जो मार्च 2020, मार्च 21 और 22 के जो बैलेंस शीट हमारे पास है वो एक बारी देख लेते हैं। तो करंट ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देख लेते हैं, तो मतलब पिछले साल तक का। तो 31 मार्च 2022 तक 1168 करोड़ की टोटल असेट थी। टोटल रेवेन्यू जो था वो 646 मतलब 650 करोड़ के आसपास की टोटल रेवेन्यू थी। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था वो करीब 62 करोड़ के आसपास था। नेट वर्थ जो है वो 631 करोड़ के आसपास थी, और टोटल बोरोइंग 85 करोड़ के आसपास थी। ये कंपनी का जो बेसिक बिजनेस जो है वो मैं एक आपको थोड़ा ओवरव्यू करा देता हूँ। एनबीएफसी कंपनी है, एक तरह से समझ लो आपके पैसों को हर तरह से मैनेज करने का काम अगर करवाना है तो ये कंपनी कर सकती है। कंपनी की प्रोफाइल देख के डेफिनेटली वी कैन से कि ये एचएनआई को ज़्यादा तवज्जो देते होंगे, मतलब कि हाई नेट वर्थ वाले इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स अगर उनको मिलते हैं सो दैट विल बी मोर बेटर। क्या क्या सर्विस देते हैं तो समझ लीजिए, आपकी असेट मैनेजमेंट सर्विस भी देते हैं, प्राइवेट क्लाइंट स्टॉक ब्रोकिंग भी देते हैं, डिपॉजिटरी सर्विस भी देते हैं, इन्वेस्टमेंट की एडवाइस लेनी है आपको तो वो टाइप की सर्विस भी दे रहे हैं। एनबीएफसी सर्विसेज भी है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग इन इक्विटीज़, कमोडिटीज़ एंड फॉरेन एक्सचेंज में भी ये करवाते हैं स्टॉक ब्रोकिंग के थ्रू। तो ये एब्सोल्युटली स्टॉक अरे सॉरी फाइनेंस कंपनी है, ये आप जान चुके हैं। कंपनी के जो आईपीओ डिटेल्स जो है कि कब आने वाला है, ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, किस तरह से, वो आगे हम डिटेल में चलिए देख लेते हैं। आईपीओ डेट अगर बात करें तो ओपन होने वाला है 12 दिसंबर 2022 को और ख़त्म होगा 15 दिसंबर 2022 को। फेस वैल्यू 2 की रहेगी। प्राइस जो है, प्राइस बैंड 256 से 270 तक की है। लॉट साइज 55 का है। इशू टोटल कितने शेयर होने वाले हैं तो कि 1 करोड़ 28 लाख होंगे 2 की फेस वैल्यू के। एग्रीगेटिंग अप टू 345 करोड़ 60 लाख का ये आईपीओ है। फ्रेश उसमें से अगर होंगे तो 38 लाख करीब जो है वो फ्रेश इश्यू होंगे, और ओएफएस के जरिए, ऑफर फॉर सेल के जरिए 90 लाख शेयर बाकी के आने वाले हैं। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। लिस्टिंग है तो बीएसई एनएसई दोनों पे है। ये एसएमई आईपीओ नहीं है गाइस। क्यूआईबी शेयर का ऑफर जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं है। एचएनआई शेयर्स ऑफर जो है वो 30% से कम नहीं होना चाहिए, और रिटेल शेयर्स जो है वो 60% से कम नहीं है। और कंपनी प्रमोटर्स अगर देखेंगे तो मिस्टर अभिषेक बंसल इज़ द कंपनी प्रमोटर। तो यहाँ पर रिटेल और एचएनआई की अगर बात करें तो 30 और 60%, मतलब उससे नीचे तो नहीं दे रहे हैं। अगर ज़्यादा की है तो भी बात बता, लेकिन क्यूआईबी का डेटा लिमिटेड रखा गया है। ओपनिंग डेट देखेंगे तो 12 दिसंबर 2022। क्लोजिंग जैसे कि मैंने बताया 15 दिसंबर 2022 को क्लोजिंग हो जाएगी आईपीओ भरने के लिए। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 20 दिसंबर 2022 को। इनिशिएशन ऑफ रिफंड जो है 21 दिसंबर 2022। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट जो है वो 22 दिसंबर 2022, और लिस्टिंग डेट जो है वो 23 दिसंबर 2022 की है। अगर इनकेस आपका आईपीओ में मतलब नहीं लगते हैं शेयर्स तो आपको रिफंड जो है वो 21 दिसंबर तक में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रिटेल के लिए जो लॉट की जो मिनिमम लॉट, जैसे कि हमने बताया कि 258 से 270 की बीट प्राइस है तो एक लॉट ले सकते हैं मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो 55 और 715 होगा। अकॉर्डिंगली अमाउंट भी 14,850 से लेके 1,93,050 रुपये तक के भरने पड़ेंगे। जबकि एचएनआई की 14 लॉट की कैपेसिटी होगी, 770 लॉट कर सकते हैं, और एचएनआई की होगी बी एचएनआई की होगी 68 लॉट ले पाएंगे 3740 के हिसाब से। प्री इश्यू शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो पहले 97.42 था, जो कि उसके बाद आईपीओ के बाद कम होकर प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.09% रहेगी। मतलब बाकी के जो मतलब समझो 27.91% जो शेयर्स जो है वो मार्केट में फ्री में मतलब ये फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल के जरिए आईपीओ लाने वाले हैं। अब इसमें जो एंकर इन्वेस्टर्स जो है उसके बारे में पढ़ लेते, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। एबंस होल्डिंग आईपीओ एंकर इन्वेस्टर बी एंडेड ऑन 15 दिसंबर को वो एंडेड हो जाएगी। टोटल ऑफ
1,28,00,000 शेयर्स आर ऑफर्ड टू एंकर इन्वेस्टर्स एबेंस होल्डिंग्स आईपीओ एंकर इन्वेस्टर लॉक इन पीरियड जो होगा वो December 9, 2022 फॉर 50% ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड 25 अप्रैल 2023 फॉर रिमेनिंग पोर्शन। एंकर इन्वेस्टर बीड डेट जो है वो 9 दिसंबर की होगी। एंकर पोर्शन साइज जो होगा 345 करोड़ का होगा। शेयर ऑफर्ड अपर प्राइस ओनली। एंकर लॉक इन पीरियड जो है वो 50% शेयर जो है वो अराउंड January 31, 2023 तक 30 दिन जो होता है नॉर्मली। और एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट रिमेनिंग जो है वो अराउंड 25 अप्रैल 2023 तक 90 डेज के लिए ये चीज़ लागू पड़ती है। अगर आपको एंकर इन्वेस्टर क्या होते हैं, उसका आईपीओ में क्या रोल होता है, किस तरह से इंपॉर्टेंस होता है, अगर एंकर इन्वेस्टर्स अगर इंटरेस्टेड है तो क्या इफेक्ट एक होती है मार्केट में, वो अगर जानना है तो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में उसके ऊपर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं, जान सकते हैं कि एंकर इन्वेस्टर्स एक्चुअली में होता क्या, उनका रोल क्या होता है आईपीओज में। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि ये SME आईपीओ नहीं है, ये जनरल आईपीओ है। BSE और NSE दोनों पे लिस्ट होने वाला है, तो उसका ध्यान रहे। ऑल दो दिस इन्फॉर्मेशन इज़ टू कन्वे द नॉलेज एंड यूजफुल डेटा। मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं हूँ कि दे रहा हूँ कि आप जाके IPO फिलअप कर लो, वो डेफिनेटली आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर ही करना। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ भी।